हमारे बीच देवघर से बीजेपी नेता पंकज जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी नेता हैं वो देवघर से। पंकज जी आप किस तरह से इस युद्ध को देख रहे हैं, क्योंकि युद्ध तो अब एक बिल्कुल तय ही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी हरकतें की जा रही है और उसका हम लोग जवाब दे रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान में वो ठिकानों पर, आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, तो वो हमारे मासूम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। जी पंकज जी। भारत जो है वह कभी युद्ध नहीं चाहता है और न चाहता था और न चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की जो नीति था वह था कि यहाँ उग्रवादी को भेजना, यहाँ के लोगों को टारगेट करना, यहाँ के लोगों को के साथ कत्लेआम करने पर उतारू था। ये इस ढंग से भारत को जलील किया कि भारत वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। और खास करके मोदी जी के शासनकाल में यह तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि हमारे मासूम लोगों को सरेआम जो हत्या किया जाए, उनके यहाँ के लोगों को उनकी पत्नी के सामने, उनके बच्चे के सामने, और वह हत्या हुआ, यह देखकर पूरा देश दहला गया। देश का एक एक नागरिक यह कहने लगा यह बर्दाश्त नहीं हो सकता है, और मोदी जी ने इसको ऑपरेशन करना प्रारंभ किया। और मोदी जी ने बहुत रणनीति के तहत पाकिस्तान को यह समय भी दिया कि आप जो है आतंकवादी को पकड़कर हमें हवाले करें या आतंकवादी को सजा दें, लेकिन पाकिस्तान जो है वह आतंकवादी को संरक्षण भी दिया और बाद में उसे प्रोत्साहन भी दिया। अंत में भारत ने यह तय किया कि हम आतंकवादी को मार गिराएंगे, और इसी के तहत सिंदूर ऑपरेशन हुआ और उस आतंकवादी के जितने ठिकाने थे उसको भारत ने ध्वस्त करने का काम किया। इसके बाद फिर पाकिस्तान ने न केवल इसको खुशी मनाता कि मेरा आतंकवादी समाप्त हो गया, बल्कि पाकिस्तान आतंकवादी के साथ खड़ा रहा और उसी के पक्ष में खड़ा हो गया, और वह भारत पर भी हमला करने का प्लान बनाने लगा। तब भारत ने फिर इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा हो गया है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए। और यही कारण है कि आज पूरा पाकिस्तान तबाह है। वह अपने कुकर्मों के चलते तबाह है। अगर वह आतंकवादी का साथ नहीं देता और भारत के मासूम लोगों को बार बार हत्याएं होती है, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने दुस्साहस किया, लेकिन इस बार यह संदेश आतंकवादी ने दिया कि जाकर मोदी जी को कह दो। मोदी जी ने सुन लिया, मुझे कहने के लिए आया, मुझे संदेशा लेकर आया, युद्ध करने के लिए उन्होंने निमंत्रण देने आया। तो यह निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तीनों ने और यहाँ के सेना को पूरी खुली छूट दे दिया, इस आतंकवादी को समाप्त करो, जिस रूप में हो वह समाप्त हो, और आतंकवादी का साथ देने वाला जो भी हो वह देश है या जो भी लोग उसका साथ में खड़ा है उसको भी समाप्त कर दो। और यही कारण है यह युद्ध का सारा। जी पंकज जी आपको हम रोक रहे हैं, यहाँ पर आपसे बातचीत जारी रहेगी। देखिए बड़ी खबर इस बार, आतंक के फैक्ट्रियों पर भारत का करारा जवाब है। आतंक की फैक्ट्री जो चलाता है पाकिस्तान, उस पर पूरी तरह से हम लगाम लगाने जा रहे हैं कि आतंकवादियों का समूल नष्ट करके रहेंगे। आतंक की फैक्ट्री को हम तबाह कर देंगे। देखिए भारत की ओर से आतंक की फैक्ट्री को तबाह किया जा रहा है। और देखिए जम्मू कश्मीर किशनगंज राजकोट की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर किशनगंज राजकोट की फ्लाइट रद्द। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच इंडिगो फ्लाइट्स रद्द किए गए। श्रीनगर जम्मू कश्मीर अमृतसर की फ्लाइट्स रद्द किए गए हैं। देखिए बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की अब खैर नहीं है।
और पूरी तरह से आतंक की फैक्ट्री को हम तबाह कर रहे हैं। भारत का कहना है कि आतंक की फैक्ट्री को हम तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा है। आतंकवादियों को पालना बंद कर दे, आतंकवादियों को ठिकाना देना बंद कर दे, आतंकवादियों के ठिकाने और आतंकवादियों पर ही निशाना ज्यादा बना रहे। लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से मूर्खता कर रहा है। भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान ने मूर्खता की है। जम्मू कश्मीर किशनगंज राजकोट की फ्लाइट रद्द, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच इंडिगो फ्लाइट्स रद्द, श्रीनगर जम्मू कश्मीर अमृतसर की फ्लाइट्स रद्द पूरी तरह से कर दी गई है। लगातार हम दर्शकों को ये बता रहे हैं जिस तरह से बड़ी खबरें आ रही हैं, और उधर तनाव तो बढ़ा ही हुआ है। पंकज जी देखिए, आतंक की फैक्ट्री जिस तरह से पाकिस्तान चला रहा है, आतंक की फैक्ट्री, और उसी को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान समझ नहीं रहा है इस बात को। और ये भी पंकज जी बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान 3 बार उसे हार मिली है भारत से लड़कर, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है क्यों इस तरह से पंगा लेने की कोशिश और आतंकवाद को फैलाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार करता है, और वो भूल जाता है इतिहास के पन्ने पाकिस्तान को पलटने चाहिए, उसके बाद भारत की ओर आंख उठाने की जरूरत करे। जी, ये पाकिस्तान पहले तो सोच रहा था कि हम पूरे विश्व में हम हिंदू और मुस्लिम के रूप में देश को बांटने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक हिंदुस्तान की मुस्लिम बेटी को अपने इस देश के कमांड को हाथों में दिया, और वह इस तरह से पूरा पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए वह मुस्लिम बेटी ने यह मोर्चा संभाली। इसलिए यह पाकिस्तान का एक जो नया फार्मूला था, उस फार्मूला को भी मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे जो भी धर्म के लोग हो, सारे लोग एकजुट हैं। और यह एकजुटता के साथ यह कह रहे हैं कि पूरे विश्व के मानचित्र पर आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। यही कारण है कि अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका भी चाहता है, पूरा विश्व चाहता है कि आतंकवाद समाप्त हो। और यह आतंकवाद का जड़ जो है पाकिस्तान है। यह अपने आप को पाकिस्तान ने सिद्ध कर दिया कि हम आतंकवादी हैं। यह चारों ओर से सिद्ध हो गया है। इसलिए इस बार पाकिस्तान में आतंकवादी समाप्त हो, विश्व के मानचित्र पर से आतंकवादी समाप्त हो, इसके लिए भारत के साथ विश्व के कई देश खड़े हो गए हैं। और इस बार यह लगता है कि विश्व के मानचित्र पर आतंकवाद इस लड़ाई में समाप्त ही हो जाएगा, और आतंकवाद का साथ देने वाला पाकिस्तान का भी नामो निशान मिट जाएगा। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा, अभी भी सिलेंडर नहीं बोला, अभी भी वो हार नहीं माना, तो पाकिस्तान को अपने इस विश्व के मानचित्र पर नामो निशान मिटने वाला है। देखिए पंकज जी, देखिए जम्मू कश्मीर किशनगंज राजकोट की फ्लाइट रद्द, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच इंडिगो फ्लाइट्स रद्द, श्रीनगर जम्मू कश्मीर अमृतसर की फ्लाइट्स रद्द हुई है। तो इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं? क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये तो आगाज है, लेकिन युद्ध की ओर माहौल बनता जा रहा है, और उससे पहले जो फ्लाइट्स रद्द हो रहे हैं, इसमें कितना असर लोगों को पड़ता है? क्या लोग जल्दी से जल्दी जहां भी जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच जाएं, लेकिन इसी बीच जब फ्लाइट्स रद्द होती है तब तो क्या मुसीबत और किस तरह से परेशानियां होती है लोगों को? जी देखिए, भारत सरकार यह चाहती है कि हम युद्ध को हम जीतें, और दूसरा भारत सरकार यह भी चाहती है कि आतंकवाद समाप्त हो, और तीसरा भारत सरकार यह चाहती है कि हमारे देश का नागरिक सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरा नुकसान कम हो। इसी रणनीति के तहत पूरी सेना और भारत सरकार अपनी रणनीति से काम कर रही है कि हम अपने आप को सुरक्षित रहते हुए दुश्मनों को कितना हम क्षति पहुंचा सकते हैं। इसकी रणनीति के तहत सारा काम सेना और भारत सरकार कर रही है। चलिए पंकज जी, ये भी बताइए कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं
और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की जा रही है भारत की ओर से। लेकिन अगर कहा जाए, अभी देखिए विपक्ष की बात कर रहे हैं तो वो साथ तो ज़रूर है, कई मीटिंगों में भी मीटिंग हुई, उसमें बैठक चला और जिसमें साथ देने की पूरी तरह बात आई है, लेकिन कहीं से कुछ न कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं किसी न किसी के, जो निशाना होता है सेनाओं पर, जो निशाना होता है मोदी जी पर, जो निशाना होता है अमित शाह पर। तो ऐसी किसी भी बातों से फिलहाल अभी परहेज करना चाहिए विपक्ष को भी। जी, विपक्ष को पूर्णतः परहेज करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष देश की आजादी 1947 में मिला, 47 के बाद देश के कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने इतना मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा। सब लोगों ने यह डर, सबके मन में यह था कि हम विश्व को शांति चाहते हैं, अगर मेरा नुकसान भी हो गया तो कुछ समझौता करके और हम शांत हो जाते थे। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं, जो कि इनका कूटनीतिक नीति इतना मजबूत है कि पूरा विश्व के कई मजबूत देश मेरे साथ खड़ा है, और वो लोग भी चाहता है कि आतंकवाद समाप्त हो। आतंकवाद समाप्त करने के लिए इतनी मजबूती से पहल आजादी के बाद पहली बार हुआ कि हमें आतंकवाद को समाप्त करना है, और अगर जो भी देश आतंकवाद को साथ देगा हम लोग उसका विरोध करेंगे, हम उसे नामो निशान मिटा देंगे। और इस मुद्दे पर हम कूटनीति में भी सफल हो गए कि अमेरिका जैसा देश भी भारत के साथ खड़ा हो गया, और वह भी चाहता है कि आतंकवाद समाप्त हो। ऐसी परिस्थितियां, जिस तरह से आज भारत की परिस्थितियां बनी है, भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है, ऐसी परिस्थिति 1947 के बाद कभी नहीं बना था। और विपक्ष लोग को मन में यह भय थोड़ा थोड़ा बना है कि मोदी जी इसका श्रेय ले ले। लेकिन जो काम करता है, जिसके मन में देशभक्ति है, राष्ट्रीयता है, मोदी जी तो साफ कहते हैं कि मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए मरता हूं, मेरे एक एक कतरा देश के लिए है, और मैं देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, और उन्हें कुर्सी का कोई लोभ नहीं है। अब तक जितनी भी सरकारें बनी, बहुत से लोग कुर्सी को बचाने में समझौता कर लेते थे, लेकिन इस बार देश की जनता ही मोदी जी के साथ खड़ा है, देश की सेना मोदी जी के खिलाफ है। कभी भी इतना बार जब भी युद्ध हुआ, सेना की पूरी छूट कभी नहीं थी, सेना के हाथों में पूरी शक्ति कभी नहीं दिया गया। सेना को आदेश लेना पड़ता था, जब तक सेना आदेश लेता था तब तक जो है हमारे ऊपर हमला हो जाता था। लेकिन इस बार लड़ाई के पहले ही मोदी जी ने सेना को पूरा आदेश दे दिया, पूरी बागडोर दे दिया, पूरी शक्ति दे दिया, जिसके कारण हम आज जो है पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं, और भारत की जनता भी मोदी जी के साथ खड़ा है और देश की सेना के साथ खड़ा है। यही कारण है कि आज विपक्ष में भी बौखलाहट है, लेकिन हम विपक्ष के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि देश की स्वाभिमान, सम्मान और आत्मसम्मान की बात है, पहले हम देश को हम मजबूत बनाएं और देश के साथ खड़ा रहें, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। इसलिए मोदी जी के साथ जिस तरह से देश की जनता खड़ा है, उसी तरह से पंकज जी आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। पंकज जी यहाँ पर रो रहे हैं, पाकिस्तान के ओर से जो मिसाइल दागे गए उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया भारतीय सेनाओं के द्वारा, और उसके जो अवशेष जो मिले हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं, उसके जो अवशेष मिले हैं, दागे गए मिसाइल के अवशेष मिले हैं, ये पंजाब के होशियारपुर में पाकिस्तान द्वारा दागे गए मिसाइल के अवशेष मिले हैं। पंजाब के होशियारपुर में, देखिए सीमावर्ती क्षेत्र पंजाब के होशियारपुर है, और ये लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में है पाकिस्तान, और पंजाब के होशियारपुर में ये 20 किलोमीटर के आसपास की ये है। और यहाँ पाकिस्तान से जो दागे गए मिसाइल और उसको S-400 सुदर्शन चक्र के द्वारा किस तरह से उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, और उसी के कुछ अवशेष मिले हैं। ये आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यही देखिए यहाँ पर मिसाइल के अवशेष गिरे हैं। ये जगह पंजाब का होशियारपुर है, ये पंजाब का होशियारपुर है, यहीं पर अवशेष मिले हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से मिसाइल दागे गए, उसको नेस्तनाबूद किया गया, उसको नाकाम किया गया।
ये लगातार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। और लेकिन हमारे जो S-400 है वो हवा में ही मार कर उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और उसी का जो अवशेष गिरा है वो देखिए यहीं ये होशियारपुर जगह है, पंजाब का होशियारपुर। पाकिस्तान द्वारा दागे गए मिसाइल के अवशेष मिले हैं। ये लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये पंजाब के होशियारपुर की, और वहाँ पर BSF के जवान पहुँच गए हैं और वो सर्च अभियान भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से क्या हुआ। लेकिन क्लियर है कि S-400 के जद में पाकिस्तान के मिसाइल हों, ड्रोन हो या फिर रॉकेट लॉन्चर हों, सारे जद में आ रहे हैं और वहीं आसमान में ही नेस्तनाबूद हो रहे हैं। देखिए हमारे साथ बीजेपी नेता, देवघर से बीजेपी नेता पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अगर बात किया जाए जिस तरह से जो बाज तो नहीं आ रहा है, ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। आपसे भी चर्चा हम किए कि किस तरह से पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आता है कि 3 बार हारने के बाद भी भारत से पंगा लेने की कोशिश की है। ये पालता है, ये पोसता है ये आतंकवाद को। पंकज जी, ज़रा इस बात को भी जिक्र करने की कोशिश कीजिए कि जब पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल अलग थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाइना का भी सपोर्ट नहीं है, तुर्की का भी सपोर्ट नहीं है, और ये कोशिश करने की कोशिश की है हर मंच पर कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। इसका राग वो अलापता रहता है। कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वो भूल नहीं पा रहा है। कश्मीर का जो मोह है उसे ख़त्म नहीं हो रहा है और इसके चलते आतंकवाद को वो पनाह देता है। और उसके बाद से ही अगर असीम मुनीर की बात की जाए, पंकज जी, असीम मुनीर की बात की जाए, जिस तरह से असीम मुनीर ने इस जो कश्मीर को लेकर कहा, उसके बाद ही पहलगांव का हमला हुआ। और 2 राष्ट्र की बात करें जिस तरह से उन्होंने की है, अजीबोगरीब वहाँ के बयान आते हैं, नेताओं के अजीबोगरीब बयान आते हैं, कभी परमाणु बम से हमले करने की बात कर जाते हैं। जी पंकज जी। देखिए, पाकिस्तान जो है अपने आप को कट्टरवाद यह सिद्ध करने में लगा है कि हम कट्टरवाद हैं। वह कहता है जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, वह तो पाकिस्तान भी भारत का अभिन्न अंग है। और भारत तो यह चाहता है कि पूरा पाकिस्तान भी भारत का को भी हम अपना अंग बना लें। और यह कश्मीर मांग करता है, कश्मीर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान इतने टुकड़े टुकड़े में बंटकर वह भारत के पिछलग्गू बनकर रह जाएगा। यह चंद दिनों में यह सिद्ध हो जाएगा। और यह सिद्ध होने के लिए उसकी कट्टरता जो है, यही उसका काल बनेगा। आपको बता दें कि भारत कभी गलती नहीं करता है। भारत के लोगों को उसने मारा, भारत ने उसके जवाबी हमला किया। फिर भारत ने केवल वहां की जनताओं के साथ किसी प्रकार का कोई भी हमला नहीं किया, ना कि वहां के सेनाओं के साथ किया। लेकिन फिर वहां पाकिस्तान ने हमारे सीमा पर उल्लंघन करने का प्रयास किया। उसके जवाब में भारत ने फिर जो है यहां पर हमला किया। भारत के लोगों ने ऑपरेशन कर रहा है, भारत के लोगों ने उसका जवाबी कार्रवाई कर रही है। हमने कभी गलती नहीं किया है। इसी कारण है कि पूरा विश्व मेरे साथ खड़ा है। और उसके जो भी आतंकवादी हैं या जो भी वहां के सेना है, वह आतंकवादी और सेना पाकिस्तान का मिला हुआ है। यह अपने आप को वो लोगों ने सिद्ध करके दिखाया है। इसलिए भारत के लोग यह चाह रहा है कि आतंकवाद हमेशा से समाप्त हो जाए। और इसके लिए भारत ने प्रण लिया है और भारत की सेनाओं ने प्रण लिया है कि हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे। और आतंकवाद को साथ देने वाला अगर वहां की सेना है, वहां की सरकार है, वहां की जनता है, जो भी खड़ा रहेगा आतंकवाद के साथ, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके लिए भारत ने कमर कस लिया है। वह चाहे कोई भी आतंकवादी हो, इस बार एक भी आतंकवादी पाकिस्तान के धरती पर नहीं रहेगा और पाकिस्तान से भेजा हुआ हिंदुस्तान की धरती पर भी नहीं रहेगा। आतंकवाद इस बार समाप्त होगा। यह भारत की सेना ने कसम खाया है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनकी सरकार ने कसम खाया है। और उन्होंने जनताओं ने भी
यह मोदी जी से आग्रह किया है कि आप की सेनाओं को खुली छूट मिली है कि हम आतंकवाद चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो या विश्व के जिस भी कोना में हो, इस बार आतंकवाद हर हालत में समाप्त होगा। यह शपथ लिया है और यह चंद दिनों में दिखेगा कि किसी कोना में अगर पाताल में भी रहेगा आतंकवादी तो उसे भी भारत की सेना ढूंढ कर निकालेगी और उसको समाप्त करेगी। यह शपथ है भारत के सेनाओं का। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया पंकज जी। जिस तरह से माहौल अभी बना हुआ है युद्ध का, और युद्ध कब शुरू हो जाए कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री से सेना के तीनों प्रमुख मीटिंग कर रहे हैं और युद्ध